चलो गाइज आ जाइए फटाफट। आई होप एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर है क्या दादा? एक बार चेक कर लीजिए। राइट, शुड वी स्टार्ट? राइट, परफेक्ट चल रहा है। ऑडियो वीडियो परफेक्ट है क्या? यस यस, शुड वी स्टार्ट? क्या ऑडियो वीडियो परफेक्ट है क्या? मुझे एक बार बताना। सब लोग बता दीजिए प्लीज़ एक बार। राइट, क्या सबको लिंक आ गई ग्रुप में? क्या सबको ग्रुप में लिंक आ गई प्रॉपरली? क्या सब लोग अच्छे से ज्वाइन हो गए हैं? क्या ऑडियो वीडियो परफेक्ट दिख रहा है क्या सबको? क्या ऑडियो वीडियो परफेक्ट चल रहा है? राइट, गुड आफ्टरनून। यस, चलो यस, परफेक्ट है, गुड। अच्छा सुनना एक बार, मैं वापस बोल रहा हूँ। दो चीज़ें हैं, आई नीड टू गिव फ्यू इंस्ट्रक्शंस, मतलब बिफोर वी स्टार्ट। ठीक है, दो तीन चीज़ें हैं। क्या आपको एक फाइनल वाला आपको ये इंस्ट्रक्शन आ गया रहेगा? 2 मिनट, वो CMA फाउंडेशन वो गलत सेमिनार में चली गई। एक सेकेंड। CMA फाइनल बोल के एक ग्रुप है, देखो आपको आया रहेगा, कंफर्म वाला ग्रुप है ना। जस्ट अ सेकेंड, मैंने सारे ग्रुप में वो जो अपना फाइनल वाला ग्रुप है उसमें लिंक भेज देता हूँ मैं। एक मिनट। अपना फाइनल वाला ग्रुप लिंक कौन सा है? CMA वाला। यस, दिस इज CMA, दिस इज फाइनल वाला ग्रुप। देखो फाइनल वाला ग्रुप की मैंने आपको लिंक भेजी है। राइट, जस्ट अ सेकेंड, मैं अभी ना चैट बॉक्स में पिन कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखो मैंने चैट बॉक्स में पिन कर दिया है। जस्ट अ सेकेंड, एक बार चेक कर लीजिए क्या आपको कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मैसेज दिख रहा है क्या? दिस इज द CMA फाउंडेशन का फाइनल ग्रुप, कंफर्म ग्रुप, करेक्ट? everyone please check this. This is the final group. This is the only one group where you will receive everyday's YouTube lecture link. Everyone please share, प्लीज़ कंफर्म, हैव यू रिसीव्ड इट? सब लोग प्लीज़ ये ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। सर ये ग्रुप कौन सा है? ये ग्रुप है CMA फाउंडेशन कन्फर्म्ड ग्रुप, जो ठीक है सर CA फाउंडेशन का मैं गलती से आ गया भाई, ये CMA का है, CMA फाउंडेशन का है। ठीक है ना, CA फाउंडेशन का ग्रुप अलग है, CA फाउंडेशन का ग्रुप अलग है। डन? यस, देखो CMA फाउंडेशन कंफर्म ग्रुप, दिस इज द ओनली ग्रुप, यू मस्ट ज्वाइन एवरीबडी। ठीक है, सब लोगों को लिंक मिल चुकी है, ऑडियो वीडियो परफेक्ट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, देखो मैं 2-3 चीज़ वापस अपडेट कर देता हूँ। कल हमने बेसिक कर लिया अपना डिस्कशन CMA फाउंडेशन। ठीक है, CMA फाउंडेशन का अभी हमें करना है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखना एक बार, मैं आपको बता देता हूँ हमारा प्लान कैसा रहने वाला हो। कल हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर नंबर 1 हो गया क्या? पहले हमारा बता दो, हमारा लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन हो गया क्या? पहले बता दो अपना। करेक्ट है, CMA फाउंडेशन का। सब लोग आ जाओ। सिर्फ आज के दिन हमारा ऑफलाइन लेक्चर नहीं है, ओनली फॉर टुडे। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज है, आपको ग्रुप में मैसेज आ गया रहेगा। राइट, सिर्फ आज का लेक्चर, आज के सारे लेक्चर अपने ऑनलाइन है। कल से अपने सारे लेक्चर ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी सारे। ऑफलाइन कल हमारा ऑलरेडी डे 1 हुआ है, सेम प्रीमाइसेस एवरीथिंग। वो तिलक रोड अपना जो बाजी रोड, तिलक रोड जो है प्रीमाइसेस अपना, वहाँ पे देयर इज सम इलेक्ट्रिसिटी इशू। वंस इट इज रिजॉल्व विल कंटिन्यू। ठीक है ना? अच्छा, ध्यान से सुनना एक बार। CMA फाउंडेशन अपना शेड्यूल आपको पता है। शेड्यूल आपको कल हमने डिस्कशन कर लिया, कल बेसिक इंस्ट्रक्शन सब हो गए अपने। ठीक है, नो नीड टू रिपीट एवरीथिंग अगेन। राइट, शुड वी स्टार्ट विद द क्लास? यस, चालू करें भाई। यस, जय श्री राम। चलेगा? जय सिया राम। रामनवमी की आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान राम जी सबको सद्बुद्धि दे। ठीक है, चलो, और आपके सक्सेस 4 चांद लगे भाई साहब। चलो इधर आ जाओ, अभी आ जाओ, CMA फाउंडेशन की बात करते हैं। सर अपना शेड्यूल के हिसाब से अपना पहला क्लास है इकोनॉमिक्स, 12:30 to 1:30। राइट, डन, चलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, स्टडी मटेरियल ओपन कर लेते हैं एक बार। आज पूरा सब्जेक्ट का प्लानिंग करके हम डायरेक्टली लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे।
भाई ऑडियो वीडियो परफेक्ट है भाई, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। ये रहा बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड फंडामेंटल। सर ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 4 है बेटा, ये सॉरी पेपर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 1 हम लेने वाले हैं। सर ऑल द बेसिक पार्ट, यस सारी चीज़ें आने वाली, राइट। चलो इधर आ जाओ दादा, इधर आ जाओ भाई साहब, ठीक है। आई होप सब लोग को एक इंस्ट्रक्शन क्लियर हो गई कि लिंक सिर्फ यही ग्रुप पे आएगी, ये कंफर्म ग्रुप है, ये आपको पिन कमेंट में है। सर नॉट ओनली फॉर माई सब्जेक्ट, इट्स फॉर ऑल CMA फाउंडेशन सब्जेक्ट, राइट। चलेगा, गुड। सर सेक्शन ए कौन सा है? इकोनॉमिक्स। मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँ, मैनेजमेंट आपको दिव्य सर पढ़ना, राइट। फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यहाँ से हमें चैप्टर कंप्लीट करना है 1 by 1, राइट। फंडामेंटल्स दिए हुए हैं या डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वगैरह है। तो चैप्टर नंबर 1 इज बेसिक जो है, उसमें आपका इकोनॉमिक्स का थ्योरी वाला पार्ट है, राइट। सर हाउ टू ऑर्डर बुक्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन, ICMA वाले आप और रजिस्ट्रेशंस वगैरह जो है वो वेबसाइट पे उनकी पूरी प्रोसेस डिटेल में है, वो आप देख सकते हो। मैं उसके लिए आपको एक अलग वीडियो पोस्ट कर दूंगा, उसमें सारा प्रोसेस रहेगा। अभी लेट्स फोकस ऑन द क्लास, ठीक है ना भाई, चलेगा। अभी जस्ट फोकस ऑन द क्लास, वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस पार्ट, ये इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन कैसे रहता है, कब रहता है, कैसे करना है, बुक्स कैसे ऑर्डर करने हैं, वो सब कुछ बाद में करेंगे। अभी जस्ट फोकस ऑन द क्लास। यू हैव सॉफ्ट कॉपी, इफ यू नीड यू कैन टेक द प्रिंट। डन। अभी ध्यान से देखना सर, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं। यस सब चार्जिंग से निकाल, फुल हो गया। अरे नहीं, वो इसका है, मतलब अपने यहाँ लाइव स्ट्रीम वाला है, शेयर स्क्रीन वाला, वो कनेक्ट करना पड़ता है वायर, उसका वाला है। सुनना अभी, सेकंड यूटिलिटी वेल्थ प्रोडक्शन है, यूटिलिटी वाली चीज़ है, राइट। ये प्रोडक्शन वाला। सर ध्यान से देखना 1.3 थर्ड यूनिट कौन सा है सर? थ्योरी डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर इकोनॉमिक्स फ्रॉम सर पॉइंट 1.3। कौन सा सर? 1.3 से हम चालू करने वाले हैं सर। वो किसका है? डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम, उससे हम चालू करने वाले हैं हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस। एवरीबडी क्लियर विद दिस, राइट। सर वो डायरेक्टली वो भेज देते हैं, यस यस यस, मैं आपको लिंक भेज दूंगा डायरेक्टली, वो सब उसमें प्रोसेस वगैरह सारा चीज़ है, मैं रिकॉर्ड करके आपको भिजवा दूंगा, राइट। अभी जस्ट फोकस ऑन द क्लास, चलेगा भाई? सब लोग मेरे साथ में हो, ऑडियो वीडियो परफेक्ट है? शुड वी स्टार्ट? सो लेट्स बिगिन विद CMA फाउंडेशन लेक्चर नंबर 1, टॉपिक नंबर 1 इकोनॉमिक्स। चलो सर आ जाइए सर, 1 by 1 हम 1 by 1 देखते जाते हैं। थ्योरी ऑफ डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम लिखा है सर, मीनिंग ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, सर लॉ ऑफ डिमांड। देखो एक बार मैं जब गो थ्रू करवा रहा हूँ ताकि आपको समझे कि कौन सी चीज़ हमें ऑलरेडी पता है, कौन सी न्यू है। सर रिकॉर्डेड रहेगा ना बाद में देखने के लिए? यस यस यस, ये फुल्ली रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा, इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बना के दे दी जाएगी आपको, ठीक है ना। ये यूट्यूब पे ही रहेगा, डोंट वरी एट ऑल। फिर डिमांड शेड्यूल क्या रहता है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल, फिर कॉजेज फॉर फेलिंग, नेचर ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, ये गिफ इन गुड्स वगैरह 1 by 1। फिर टाइप्स ऑफ डिमांड, प्राइस, इनकम, क्रॉस, चेंजेस इन डिमांड, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, इलास्टिसिटी। फिर इलास्टिसिटी में आपका मीनिंग में क्या क्या टाइप, प्राइस, इनकम, क्रॉस। देखो मैं जस्ट हेडिंग कवर करवा रहा हूँ ताकि आपको समझे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और इसमें से कौन सी चीज़ें आपको पहले से पता है ड्यू टू योर 11th-12th का बेस, ठीक है ना। फिर प्राइस इलास्टिसिटी आएगा, ठीक है, ये आपने परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली, यूनिटरी, इनकम, ठीक है ना। फिर ये वैल्यूज़ ये है। फिर मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, परसेंटेज, टोटल आउटले, पॉइंट मेथड, फिर आर्च मेथड, ये बेसिक दिया हुआ है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी सॉरी, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यहाँ से चालू हो जाएगा आपका कंज्यूमर सरप्लस, मार्जिनल यूटिलिटी वगैरह। तो हमें आज सबसे पहले कौन सी चीज़ देखनी है सर? डिमांड और सप्लाई। क्या आप सब लोग रेडी हो सर? क्या आप सब लोग रेडी हो? क्या हम नोटबुक रेडी है सबका? मैंने आपको जस्ट एक चैप्टर का ओवरव्यू के हेडिंग्स बता दिए कि क्या क्या कवर्ड है उसमें, राइट। अभी हम हमारे हिसाब से पढ़ेंगे। आर यू गाइज रेडी? नोटबुक साथ में है आपके, पेन ले लो साथ में, दैट्स इट, कुछ नहीं चाहिए। आपके सामने आपकी स्क्रीन है, आइदर यू आर अटेंडिंग फ्रॉम मोबाइल और लैपटॉप, दैट्स इट, यू शुड हैव अ नोटबुक एंड पेन। मैं जो भी समझा रहा हूँ आराम से देखना। सर न्यू एंड ओल्ड में क्या फ़र्क है, कितना फ़र्क है, वो सब छोड़ो, न्यू सिलेबस की क्लास है, न्यू सिलेबस कवर किया जाएगा, न्यू मॉडल, क्योंकि न्यू एप्लीकेबल है। सो ओल्ड का मुझे कुछ पता नहीं, ना ही मैं ओल्ड रेफर करने वाला हूँ, ना कुछ नहीं, ठीक है। हार्डली अगर मैं जेन्युइनली अगर परसेंटेज की बात करूँ फ़र्क में, तो देयर इज सम डिफरेंस ऑफ 5-10%, छोड़ दो,
अभी कंटेंट विंटेंट मुझे उससे कोई ऐसा लेना देना नहीं है, क्योंकि अपना सारा सिलेबस न्यू का है, एग्जाम न्यू से होने वाले, तो फिर हम ओल्ड की क्यों बात कर रहे हैं श्रुति मैडम, ठीक है ना, चलेगा। चलो लेट्स स्टार्ट। अब इधर ध्यान देते हैं, सुनना सर, आपने डिमांड सुना है, सर आपने सप्लाई सुना है, मेरी आराम से बात सुनना, आराम से। सर डिमांड में आपने सुना रहेगा सर डायरेक्ट रिलेशनशिप नाम की कोई चीज़ होती है, डायरेक्ट रिलेशनशिप नाम की कोई चीज़ होती है, ऐसा कुछ सुना रहेगा कि सर प्राइस बढ़ती है डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ जाती है। सर ये हो गया डायरेक्ट, सॉरी इनवर्स रिलेशनशिप, क्योंकि ऑपोजिट है। सप्लाई में अपना डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब कौन सा सर, ये प्राइस और डिमांड, प्राइस और सप्लाई। सर प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ गया, प्राइस कम हो गया सप्लाई कम हो गया। यहाँ तक ऐसा कुछ सुना था आपने आज तक? क्या क्या आपने यहाँ तक सुना था क्या ऑलरेडी? ये बेसिक चीज़ आपने सुना रहेगा कि सर डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप एंड सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप। सर इसका लॉजिक क्या है, वन बाय वन सारी चीज़ देखेंगे। मैं मेरे हिसाब से पूरा पढ़ाऊंगा, आपको हर एक चीज़ लिखती जानी है बस, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, देन वन बाय वन विल राइट डाउन, ठीक है, चलेगा, परफेक्ट। अभी देखो सबसे पहले सर डिमांड क्या होता है, सर डिमांड क्या है, ये डिमांड क्या है, तुमने सुना रहेगा ना, डिमांड डिमांड डिमांड। सर आजकल डिमांड बहुत बढ़ गई, घर की डिमांड बढ़ गई, गाड़ी की डिमांड बढ़ गई है, कार लोग खरीद रहे हैं, सर बहुत लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ गया, मतलब उनको इंटरेस्ट है कोई चीज में, अगर वो कुछ बाय करना चाहते हैं, इफ दे वांट, लेट्स से आई वांट दिस पेंसिल, आई वांट टू राइट डाउन ऑन माय आईपैड, आई नीड दिस पेंसिल, सो देयर इज सम नीड, आई नीड दिस फॉर सम वर्क, फर्स्ट थिंग। पॉइंट नंबर 2 सर, मतलब सर नेसेसिटी टाइप है, मुझे ज़रूरत है इसकी, करेक्ट है ना, नीड अराइज हो चुकी है। प्लस पॉइंट नंबर 2 सर मैं विलिंगली है, सर मुझे विलिंगनेस भी है खरीदने की। पॉइंट नंबर 3 मेरे पास पैसा भी है खरीदने का। तीनों चीज़ है कि नहीं है, WAD विलिंगनेस, एबिलिटी टू पे एंड डिज़ायर, WAD, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। सर इसको क्या बोला जाता है, इफेक्टिव डिमांड बोलते हैं क्या भाई साहब? सब लोग ध्यान दीजिए आराम से, कुछ मत देखो, दूसरा कोई बुक विक नहीं खोलनी, कुछ नहीं, सिर्फ आपको लेक्चर देखना है, पेन नोटबुक साथ में रखो बस, वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस, सारी चीज़ ध्यान रखो। सर WAD आपने सुना है क्या सर? सर W मतलब क्या? सर W मतलब आपने सुना रहेगा ना, विलिंगनेस, विलिंगनेस, एबिलिटी टू पे, ऐसा सुना था क्या आपने कभी? सर एवरी लेक्चर इज फ्री ऑन यूट्यूब लाइव, यस बेटा, एंटायर CMA फाउंडेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा 100% सिलेबस, नो नीड टू पे इवन अ सिंगल पेनी। जो बाकी एकेडमीज 20 30 25 15 जो भी 1000 मांग रहे वो बचा के रखो, पार्टी करो, वो पैसे का रख लो, इंटर में काम आ जाएंगे भले ही, वो रहने दो, छोड़ दो, कोई किधर पैसे भरने की जरूरत नहीं। एवरी सिंगल लेक्चर, एवरी सिंगल लाइन बाय लाइन ऑफ मॉडल विल बी कवर्ड फॉर ऑल दी सब्जेक्ट, फॉर बोथ द अटेम्प्ट, चाहे वो आपका अभी अपकमिंग जून अटेम्प्ट हो या दिसंबर हो, जिसको जो देना है दे सकते हैं। बाकी प्लानिंग मैंने ऑलरेडी कल डे 1 में ले ली है, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट एवरीथिंग, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द सब्जेक्ट राइट नाउ, ठीक है। जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देखा है प्लीज़ देख लेना, ठीक है। सर कहाँ पे देख सकते हैं हम? यूट्यूब पे जाना है, लेक्चर के अपने मतलब ये अपने यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे, वहाँ पे आपको लाइव वाला सेक्शन दिखेगा, कल के लेक्चर सारे हैं वहाँ पे। सर D मतलब आपने सुना रहेगा सर डिज़ायर, ठीक है ना, विलिंगनेस, एबिलिटी टू पे, डिज़ायर, ऐसा सुना रहेगा आपको। तो सर आपके पास में ये तीनों चीज़ है तभी डिमांड ऐसा होता है, ऐसा सुना है क्या कभी आपने? राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, मेरी एक बात समझो भाई साहब, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, सर डिमांड कौन कौन डिसाइड करता है? सर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड आपने सुना रहेगा ना, ऐसा कुछ नाम। सर कौन डिसाइड करता है कि ये प्राइस क्या रहेगा, कि सर ये पर्टिकुलर गुड्स का डिमांड कितना होगा? कभी सुना है क्या आपने? सर प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिसाइड करती है, ऐसा कुछ सुना था आपने? सर प्राइस मतलब क्या? अरे बाबा जिस पे आपको पर्टिकुलर गुड्स खरीदने वाले हो, सुना था क्या? ये प्राइस अगर समझो कम हो जाए या बढ़ जाए तो डिमांड फ्लक्चुएट होती है ना बाबा, सीधी बात नमक बात सर, यस सर होता है। तो सर प्राइस क्या मैं बोल सकता हूँ, प्राइस इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड।
करेक्ट है। प्राइस डिसाइड करती है क्या? सर मुझे एक बात बोलो, ये एक मोबाइल है समझो 10,000 रुपये में आ रहा था, तो मैं बोला नहीं नहीं बहुत महंगा है, मेरे पास तो इतने पैसे है नहीं, मैं नहीं खरीदता हूँ। जैसे ही वो प्राइस 10,000 का 5,000 हो गया, आई स्टार्टेड बाइंग द प्रोडक्ट। वाई? बिकॉज माई एबिलिटी टू पे इज नाउ एक्चुअली हैपनिंग। करेक्ट है? डन डन। यस सर, अभी 12th क्लियर हुई तो आज से करूँ तो मे के लिए अटेम्प्ट कर सकती है। यस, अरे प्रोवाइडेड आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने कल बताई है, प्लीज़ आप कल का लेक्चर देख लेना। मैंने कल लेक्चर में सारा डिस्कशन किया, रजिस्ट्रेशन अटेम्प्ट ये वो सब कुछ। सर मैं 12वीं ला लो एंड बिगेस्ट फॉर। थैंक यू सो मच शुभम भाई। अभी इधर ध्यान दो, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दूसरा आपने सुना था क्या ऐसा कुछ कि सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सुना था क्या? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सुना था क्या आपने? सर और एक तीसरा आपने सुना रहेगा सब्स्टिट्यूट गुड्स। डन। ऐसा कुछ सुना था क्या? इधर ध्यान दो भाई सब लोग। राइट? यस, यासिर बोल रहा है प्राइस, इनकम, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, लेवल ऑफ रिलैक्सेशन। यस यस, वन बाय वन आराम से डिटेल में समझ सकते हैं, आराम से डिटेल में देखते हैं। ये देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ आपके बुक में कवर्ड है भाई। हम हमारे अंडरस्टैंडिंग से पढ़ रहे हैं, पहले पूरा समझ के लेते हैं, फिर हम बुक में जाते हैं, फिर बाकी तो एक बार बुक पूरा कवर हुआ है क्या नहीं हुआ वो सब आपको मैं टिक मार्क करवा के दे दूंगा। ये देखो ये सब कुछ लिखा हुआ है, वन बाय वन वी आर गोइंग टू राइट डाउन। ठीक है ना? हम पहले ये डिमांड का बेसिक देखो, मैं एक बार आपको अभी कंसेप्ट, फिर उसका मॉडल, फिर कंसेप्ट हम समझेंगे, फिर मॉडल रेफर करेंगे, मतलब आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा कि यस सर लाइन बाय लाइन वे आपका वर्ड। पॉइंट नंबर 1 देखो, ये मीनिंग में क्या लिखा था? डिमांड मतलब सर डिजायर इन कॉमन बैलेंस। इकोनॉमिक डिमांड मीन्स डिजायर बैक्ड बाय परचेसिंग पावर एंड विलिंगनेस। तो ये हमने WAD बोला क्या? वैड, WAD विलिंगनेस, एबिलिटी टू पे, डिजायर। आया क्या नहीं? सर डिमांड इज बेसिकली अ परचेस ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज। जस्ट अ सेकंड। Done. Backed by purchasing willingness. Demand is basically a purchase of any goods or service which involve the exposition of the desire by the demander. Obviously, if I want this pencil, I'll go and propose, sir, I need this pencil, please give me whatever your charges, I'm ready to pay. सर बोलो कितने में? वो बोलता है 10,000 में। अरे ढोकले में बोला 10,000 सर बहुत महंगा हो गया, थोड़ा डिस्काउंट देना है। सर डिस्काउंट देना अपने को आदत रहती है, हर जगह जाके सर थोड़ा कम कर दो, थोड़ा कम कर दो ना, क्योंकि बचपन से मम्मी के साथ गए हम। ठीक है, सब्जी मंडी में बचपन से घूमे मम्मी के साथ में, मम्मी को बोला है, मम्मी बोलती भिंडी कितने में? ठीक है, बोलते 10 रुपये में। बोलते बैंगन कितने में? आलू कितने में? गोभी कितने में? कांदे कितने में? 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये। उस पर मम्मी बोली 15 का 13 में देना, 10 काट में देना। ऐसा करती कि नहीं मम्मी? क्योंकि बचपन से आदत लग गई, अपने को देखा है हमने, पूरी दुनिया को ऐसा करते हुए देखा है। तो फिर हम देखते हैं भाई कुछ रेट कम ज़्यादा करता है क्या? दादा थोड़ा सा स्कोप है क्या? ए बाबा हमारे गरीबों के लिए कुछ है क्या तुम्हारे पास? कम कर दो, कम कर दो। ऐसा करते कि नहीं करते तुम लोग? ओए सर 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 सर, मतलब आप देखोगे ना सर, हो सकता है जेन्युइनली आपके पास पैसा नहीं हो सकता है आप डिस्काउंट मांग रहे हो ताकि आपकी परचेसिंग पावर बन जाए। अरे दादा क्या बोल रहे हैं, समझ रहे क्या? करेक्ट है क्या? एबिलिटी और परचेसिंग पावर बन जाए ताकि आप पेमेंट कर सको। इज मेजर्ड यूजुअली बाय द लेवल ऑफ इनकम एंड वेल्थ ऑफ द कस्टमर। करेक्ट है क्या? सर जनरली मेरी परचेसिंग पावर, अभी समझो मैं बोलता हूँ आपको, एक काम करता हूँ, रोल्स रॉयल्स खरीद लेता हूँ कल के कल। क्या? रोल्स रॉयस। ठीक है सर, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, मिनी कूपर, सर कल के कल खरीद लेता हूँ सब। अरे मैं इच्छा तो बहुत है अरे इच्छा तो बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा इच्छा है। समझो एग्जाम्पल, 15 गाड़ियाँ चाहिए समझो सामने, 15 कार। अरे बाबा एबिलिटी टू पे होनी चाहिए ना। अरे 5,000 रुपये महीना देते मेरे को यूनिक एकेडमी वाले, मंथली सैलरी देते 5,000 रुपये। इतना सब पढ़ाने के बाद में फिर कैसा होएगा मेरा? कैसे लेगा रे मैं? मतलब 5,000 रुपये में आ सकते हैं? अरे बाबा रहना खाना पीने खर्चा भी नहीं निकलता है, लोन लेना पड़ता है दोस्तों से, या उदित से, या सृष्टि से, गायत्री से, सबसे लोन लेना पड़ता है मेरे को। बाबा 10,000 दे दो घर चलाना है, ऐसा बोलना पड़ता है। सो द पॉइंट इज देर मस्ट बी द लेवल ऑफ इनकम एंड वेल्थ ऑफ द कस्टमर वेयर यू कैन से दैट यस सर दिस इज पॉसिबल इन योर केस। शाहरुख खान बोलेगा मैंने कल रोल्स रॉयस ली 10 करोड़ की, कल 2-3 दिन से न्यूज़ में चल रही है, तो तुम क्या लगे? हाँ भाई पॉसिबल है, उसके बाद तो करोड़ों है, उसको क्या प्रॉब्लम है? 10 करोड़ की गाड़ी खरीदना क्या प्रॉब्लम है? करेक्ट है। अब जैसे ये सृष्टि है, ये उदित BMW लेके घूमता है। बोला अरे उदित इतना पैसा कहाँ से लाए रे? कुछ नहीं सर, रास्ते पे दिखी उठा के लेके आ गया, मैं चोरी कर लिया। बोला अरे ऐसे मत कर रे, मामू लेके जाएगा मामू। ठीक है, नहीं 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 सर,
दोस्त की है, उसने बोला कि मैं बेचने को तैयार हूँ, सेकंड हैंड लेगा क्या? मैंने पैसा दे दिया। मतलब उदित तेरे पास कहाँ से पैसा है इतना? बोले नहीं सर बहुत पैसा है मेरे पास। बोले नहीं नहीं तो डिमांड कर ही नहीं सकता इसकी। मैं क्या बेसिस पे बोल रहा हूँ उदित के पास पैसे रहेंगे च नहीं? मुझे पता है उदित के पास 50 करोड़ कहाँ से लाएगा, 10 करोड़ कहाँ से लाएगा, 5 करोड़ कहाँ से लाएगा, 1 करोड़ कहाँ से लाएगा, मुझे पता है उदित के पास पैसे नहीं है। तो मैं फर्म बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है इसकी उतनी लेवल ऑफ इनकम नहीं है, लेवल ऑफ वेल्थ नहीं है, तो ये कैसे खरीदेगा? ठीक है ना भाई? तो डिमांड हो सकती है क्या वहाँ पे? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता। लेकिन वो उदित कहता है ओ सर तुमको कुछ नहीं मालूम, बहुत पैसा है अपने पास में, हाँ ये दौलत है, इज्जत है, शौहरत है, दिन भगवान का दिया सब कुछ है साहब, ठीक है, ऐसा बोलता है उदित। बोला भाई, मुझे लगा भाई अभी बड़े लोगों का हाथ है इसके ऊपर, मजनू भाई ये दिखता भाई, मजनू भाई का हाथ है इसके सिर पे अभी। तो भाई मैं उसके बाद में समझ गया भाई डिमांड कर सकता है, इससे ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं, नहीं तो मेरा वो डॉक्टर जी वाला हाल करेगा ये भी। चलो इधर बात देखते हैं भाई। देखो 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 देखो। तो भाई साहब नेक्स्ट चीज, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट डिमांड फॉर बुक ऑफ मैनेजरल इकोनॉमी बाय पर्टिकुलर ऑथर, दो ही हैज डिजायर टू टेक, उसका मन है भाई साहब लेना तो है, रीड द बुक बट ही मे नॉट परचेज द बुक बिकॉज ही मे नॉट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। सिंपल चीज है, पैसा नहीं बाबा। Hence to complete the demand for goods or service, there should be a combination of desire and purchasing power. सर इच्छा भी है पैसा भी चाहिए, ठीक है ना? अब ये सुजय पाटिल को नोरा मैडम बहुत ज्यादा पसंद है। नोरा मैडम बोलते हैं नोरा नोरा, ऐसा दिन भर माला जपता है नोरा मैडम नोरा मैडम। नोरा फतेही एक नंबर, वही रोज दिन रात उसी के गाने सुनता है पागल। मेरे को समझ में नहीं आ रहा अब झंडू पाम क्या हो गया इसको भी। मतलब भाई तू प्यार में पागल हो गया? बोले नहीं सर नोरा से पागल हो गया, मैं नोरा से ही शादी करेगा। मतलब ठीक है भाई नोरा फतेही से शादी करेगा, तू बात कर रहा है तो पहले उसके अपॉइंटमेंट तो लेके देख, फिर शादी के बाद में बात है। वो लगा था उसके पीए को फ़ोन, नोरा के पीए को फ़ोन लगाया, बोलते तुम्हारे मैडम को बोलते शादी करने के लिए रेडी है क्या? पत्रिका भी छाप के रखी है। बोले मैंने वेडिंग इन्वेस्टिगेशन नहीं, सॉरी वेडिंग इन्विटेशन रेडी है, इन्वेस्टिगेशन तो बाद में होगा, चलो जाने दो सर, इन्विटेशन रेडी है मेरा सब कुछ, ठीक है डन। तो फिर क्या हो गया भाई साहब, ऑफर दे रहे। नूरा बोलती है शादी मेरे से, ठीक है, फोन दे। कौन बात कर रहा है? तो बोलता है मजनू, अरे सॉरी मजनू नहीं, सुजय बात कर रहा हूँ मैं, सुजय पाटिल। क्या है आपके पास? मतलब भगवान का दिया, इज्जत है, दौलत है, शौहरत है, सब है। अरे वो सब छोड़, नेटवर्थ बोलते रही, कैलकुलेशन बता, अमाउंट बता कितनी है। मतलब कुछ नहीं, एक घर है, एक टू व्हीलर है। बोले कौन सी टू व्हीलर है? बोले पल्सर है, अपैची है, ठीक है। बोले घर है, कितना बड़ा घर है? बोले नहीं 3 BHK है। बोले बस हो गया, कितनी मार्केट वाले? बोले 1 करोड़। ठीक है, नोरा बोलती बेटा ये ढूंढ ले, तेरी जितनी नेटवर्थ है ना, मैं उतने ना 15 मिनट के डांस परफॉर्मेंस के लेती हूँ, ठीक है, मतलब अवार्ड शो मेरे। सो द पॉइंट इज, ठीक है, एक दिन में तेरे जैसे 100 लोग खरीद सकते हो। ढोकले सुजीत तू सो जा घर पे जाके, चद्दर ओढ़ के सो जा भाई, आराम कर तू, ठीक है। हम तेरे हाथ के नहीं है, मतलब तेरे बस के नहीं है। क्या है भाई, क्यों बोल रही है उसको अभी ये सुजय पाटिल बोलता ठुकरा के मेरा प्यार तेरा, मतलब वो वाला अभी MPSC वाला फील आ गया इसको। ये बोलता है बोले अभी पैसा तो बना के बताएगा, बोले इतना करोड़ों कमाएगा, मतलब नोरा चाहिए बोले अभी, क्योंकि इसके इसमें डिज़ायर तो बहुत है, नोरा 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 दिन रात नोरा। अरे ढोकले नोरा के चक्कर में मतलब ये भी तो चाहिए, नोरा आएंगी नहीं भाई, पैसा चाहिए पैसा, ठीक है, परचेसिंग पावर चाहिए, लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ वेल्थ चाहिए भाई, सीधी बात, नो बकवास। हेंस टू कंप्लीट द डिमांड ही शुड हैव अ डिजायर एंड परचेसिंग पावर, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा नोरा को तुम खरीद सकते हैं, अरे मैं जस्ट एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ भाई। नेक्स्ट इज इन द फॉलोइंग डिस्कशन विल बी कवरिंग डिटेल्स ऑन द थ्योरी ऑफ डिमांड। ये बेसिक चीज़ है, मैंने बोला विलिंगनेस भी होनी चाहिए और जनरली अपनी एबिलिटी टू पे और अपना डिजायर रहना चाहिए। डन डन। अभी बेसिक चीज़ें देखो, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में क्या लिखा है? प्राइस। ये तो बेसिक चीज़ है ना, प्राइस। अरे बाबा ये AC है, AC 10,000 रुपये की AC है एग्जाम्पल। अरे मेरे पास 5,000 रुपये मैंने जमा किए लोगों से, ठीक है, इधर चाय पानी पीने को पैसा नहीं है एग्जाम्पल, तो मैं कहाँ से लाएगा 10,000 रुपये का AC, ठीक है ना, ठीक है। तो वही अगर AC के प्राइस गिरेंगे तो मैं बोलूँगा जोयो राजपाल यादव जैसा जाएगा मैं, ठीक है ना, डायरेक्ट बहुत आजकल बहुत धूप बढ़ रही सर, मुझे तो AC चाहिए अभी, ठीक है, गया मैं डायरेक्ट विजय सेल्स पे, क्रोमा इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने भी रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक्स, सब शॉप पे जाके जो। अरे बोले क्या चाहिए भाई, तू क्या चाहिए क्या तुझे? मैं बोला अरे मेरे पास 5,000 रुपये अभी, ठीक है, तुम्हारे AC की रेट 10,000 थी, अभी 5,000 रुपये दे दो, જોઈએ। अरे घाघरो जूनी જોઈએ, ऐसे करने लग गया मैं तो जाके, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाबा AC चाहिए, बहुत गर्मी है भाई अभी। क्यों? क्योंकि प्राइस गिर गया ना,
प्राइस अगर नहीं गिरता था तो मैं 10,000 की मेरी औकात नहीं थी साहब खरीदने की, ठीक है ना सर, यही था ना वो। When the price rises, demand decreases, price falls, demand increases, सीधी बात, नो बकवास, यही तो है लॉ ऑफ डिमांड भी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट। सर ये कॉम्प्लीमेंट्री, अब ये सीधी बात, नो बकवास, इधर ध्यान दो सर। कॉम्प्लीमेंट्री में तुमने सुना रहेगा कार एंड फ्यूल, और इस तरह तुमने सुना रहेगा टी एंड कॉफ़ी। सर एक चीज़ समझ लो अच्छे से, तुमको मैं रिलेशनशिप बता देता हूँ। सर ध्यान से सुनना, अभी हम पहले सब्सटीट्यूट गुड्स की बात करते हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स की बात करते हैं, ध्यान देना भाई प्लीज़, सब लोग ध्यान दो। सर टी एंड कॉफ़ी का मसला क्या है सर, टी कॉफ़ी क्या है सर, ये दोनों में से कोई एक चाहिए। अभी जैसे ये ज्ञानदा जाधव, ज्ञानदा, अरे ये एबीपी माझा G24 वाले ज्ञानदा है क्या, ये ज्ञानदा ही है ना इसका नाम, ज्ञानदा ना को, ये चिंटू दिल से, वाह वाह क्या यूज़र नेम मिला है आज, क्या नाम है इसका यूट्यूब पे, वाह ये छोटे तेरे नाम क्या, चिंटू दिल से ऐसा लिखा है तो नहीं यूट्यूब पे, तो नाम ही चिंटू है क्या। चलो ये चिंटू आता है समझो, ये चिंटू को सुबह 7 बजे कुछ ना कुछ तो चाहिए, नहीं तो मतलब समझ जाओ भी आगे, तो बोले नहीं सर चाय कॉफ़ी कुछ तो चाहिए, नहीं तो मेरा आगे के सब कार्यक्रम रुक जाते हैं, मतलब अरे मतलब उसके बाद में उसको पढ़ाई वढ़ाई करना है, मतलब ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, जो भी करना है, तो वो जरूरी उसके हिसाब से बोल रहा मैं, ठीक है। तो उसको सुबह सुबह तो कुछ चाहिए सर, एकदम आइदर टी और कॉफ़ी सर, उसके बिना तो हमारा आगे का कार्यक्रम, मतलब अरे मतलब सर उसके बिना तो हम ब्रेकफास्ट वो मतलब बाकी के काम नहीं करते। तो भाई साहब मम्मी ने बोला क्या चाहिए भाई ये चिंटू, वो बोलता है सर मम्मी एक काम कर, चाय दे दे कॉफ़ी दे दे कुछ भी एक दे, बोले दोनों दो क्या, बोले ज़रूरत नहीं है मम्मी कोई भी एक दे दे, सुबह चाहिए बस काम के लिए, वो कार्यक्रम जरूरी है, ठीक है। तो मम्मी ने बोला टी दे दो या कॉफ़ी दे दो, कोई भी चलेगा, यस सर। तो इसका मीनिंग ये है एनी वन रिक्वायर्ड एट अ टाइम। मीनिंग क्या है भाई साहब, सब्सटीट्यूट गुड्स का मीनिंग क्या है, दोनों में से कोई एक चाहिए भाई, ठीक है ना। ये मोहम्मद आरिश, ये मोहम्मद जैसा नहीं है, मोहम्मद को क्या है, बोले दीपिका भी चाहिए कैटरीना भी चाहिए, अरे ऐसा नहीं रे बाबा, दोनों में से कोई एक ले, ठीक है, ठीक है, दोनों में से कोई एक चाहिए, ठीक है, तो सब्सटीट्यूट गुड्स है, ठीक है। वो जो मोहम्मद बोल रहा है ना दोनों भी चाहिए, वो गाड़ी भी चाहिए उसमें फ्यूल भी चाहिए, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तो मोहम्मद को कौन सा चाहिए, मोहम्मद आरिश को, उसको कैटरीना भी चाहिए, दीपिका भी चाहिए, वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसके लिए, ठीक है। देखो कितना बड़ा आदमी है, उसको ये दो एक्ट्रेस चाहिए एट अ टाइम, दोनों चाहिए, बोले एक से काम नहीं है, मतलब सॉरी मतलब एक से मतलब, ठीक है जाने दो, अभी आगे बात नहीं करते, सब्सटीट्यूट गुड्स की बात करें हम, सब्सटीट्यूट की बात करते हैं भाई। टी एंड कॉफ़ी में एनी वन नीडेड एट अ टाइम, ठीक है ना। अपना कौन था वो एग्जाम्पल में, चिंटू था, चिंटू दिल से, वाह बेटा वाह क्या नाम दिया है तेरे, चिंटू दिल से। सुन भाई, तो एनी वन रिक्वायर्ड, तो एनी वन अगर रिक्वायर्ड है तो सुबह सुबह उसको चाहिए चाय, तो मम्मी ने बोला भाई चाय बन गई है ले ले, चाय पी लिया भाई साहब ने, दूसरे दिन मम्मी ने दे दिया कॉफ़ी, वो कॉफ़ी पी लिया, कुछ नहीं बोला, कुछ भी चलेगा मम्मी, कोई दोनों में से एक दे, ठीक है, तो ले लिया भाई। अब बट एक बात समझो, लेकिन चिंटू दिल से, नाम चिंटू दिल से है उसका इधर यूज़र नेम यूट्यूब पे, बट वो दिमाग से काम करता है, दिल से नहीं सर दिल से वो कहीं और जगह पे काम करता है, बाकी वो दिन भर दिमाग से सोचता है। चलो इधर आ जाओ, तो सर वो दिमाग कहाँ पे लगाता है, चिंटू दिमाग कहाँ पे लगाता है, ध्यान से सुनना। अभी उसको चाहिए दोनों में से एक, तो वो देखता है सर कि टी के और कॉफ़ी के क्या रेट चल रहे हैं, ध्यान से सुनना भाई, टी के और कॉफ़ी के क्या रेट चल रहे हैं, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। टी के और कॉफ़ी के क्या प्राइजेस और क्या क्या डिमांड चल रहा है वो दिखता है, ठीक है। उसको मालूम पड़ा कि 10 रुपये में टी है, कॉफ़ी भी 10 रुपये में है, ठीक है। उसको क्या चाहिए, ध्यान से सुन जो, अभी उसको 1 महीने का कोटा जमा करके रखना है घर में, तो उसको पता है 30 दिन है महीने के, तो 30 कॉफ़ी पीने के या फिर 30 चाय पीने के, दोनों में से कोई भी एक, तो क्या बोल रहा है दोनों सेम ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक काम करता हूँ चलो टी पी लेता हूँ, तो उसने ले लिया 30 टी ले लिया, ध्यान से सुनना भाई, उसकी डिमांड क्या हो गई 30 टी ले लिया उसको, ठीक है, दोनों सेम है, बोले कुछ नहीं, चिंटू दिमाग से सोच रहा है, चिंटू दिल से नहीं है, इधर ध्यान दें। सर नेक्स्ट सिनेरियो क्या होगा, सर टी 10 का 10 ही है, टी के रेट में कोई चेंज नहीं हुआ साहब, कॉफ़ी सर दूसरे दिन अगले महीने गया वो खरीदी करने, कॉफ़ी के रेट हो गए 8, ध्यान से सुनना भाई, कॉफ़ी हो गई 8 रुपये की, कॉफ़ी हो गई 8 रुपये की, कॉफ़ी हो गई 8 रुपये की, मतलब टी थी 10 का 10 ही है, सेम ही है, कॉफ़ी के रेट गिर गए, अगर कॉफ़ी के प्राइस गिर गए तो अभी बोलो नेक्स्ट मंथ आके चिंटू क्या करेगा, उसको तो दोनों में से कोई भी एक चाहिए, उसको आगे का कार्यक्रम करना है सुबह सुबह, मतलब क्या दोनों में से एक चाहिए, तो वो बोलेगा बाबा टी भी चलेगी कॉफ़ी भी चलेगी, कोई टेंशन नहीं बाबा, आपने को तो एक ही चाहिए है,
ठीक है, वो बोलेगा कॉफ़ी दे दे, वो कितनी ले लेगा? 30 कॉफ़ी ले लेगा वो। क्यों लेगा 30 कॉफ़ी? क्यों लेगा 30 कॉफ़ी? क्योंकि सर रेट कम हो गए, रेट कम हो गए। तो क्या कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई क्या? कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई क्या? यस, बट टी की डिमांड घट गई क्या? यस और नो, टेल मी क्लियरली। सर सब्स्टिट्यूट गुड्स की अगर रेट गिर जाए तो क्या मेन गुड्स की, समझो ये उसका, ये प्राइमरी गुड्स है जो अपना डिस्कशन का है, ये प्राइमरी गुड्स, ये अपना सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसका, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है ना? तो सर कॉफ़ी के अगर प्राइस गिर जाए तो क्या टी की डिमांड गिरेगी क्या? टी की डिमांड गिरेगी क्या? यस सर। और सर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ जाए तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी क्या? आंसर इज यस सर। सर कैसे, क्या वो बताओ। देखो भाई, थर्ड सिनारियो, अभी कॉफ़ी के रेट 12 हो गए, 12 रुपए की हो गई कॉफ़ी, ठीक है, और उसको लगता है और बढ़ने वाली है, 12 की ऑलरेडी हो गई, ये हो गया वो हो गया। वो बोलेगा छोड़, अभी टेंशन नहीं है, ये 10 की है ना, तो अभी कॉफ़ी खरीदूँ या टी? मैं टी खरीदूंगा ना। तो जब तुम्हारे सब्स्टिट्यूट गुड्स के रेट बढ़ जाए तो तुम्हारे प्राइमरी गुड्स के डिमांड बढ़ती है, यस और नो? तो सर कौन सा रिलेशनशिप हुआ? डायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ। किसके साथ? सर किसके साथ में? व्हेन इट कम्स टू सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो इसका एक समरी क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनना भाई। सर क्या लिखेंगे? सर डिमांड ऑफ primary goods will increase if price of supplementary goods increase, और ये डिक्रीज तो ये डिक्रीज। क्लियर क्या दादा? यस। चलो ये बेसिक तो तुमने लिख लिया था, डिमांड सप्लाई वाला बेसिक, ठीक है। इफेक्टिव डिमांड के लिए WD तुमने लिख लिया था, राइट, ठीक है। आपके बुक में एबिलिटी टू पे और डिज़ायर, एबिलिटी टू पे एंड डिज़ायर वाला लिखा है। डिटरमिनेंट्स में 1 बाय 1 देख रहे हैं। प्राइस तो हमें पता है प्राइस क्या है। अभी हम सब्स्टिट्यूट गुड्स डिटेल में देख रहे हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का ये सब लोग लिख लो भाई, सब्स्टिट्यूट गुड्स का ये आप सब लोग डिटेल लिख लो। सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो अभी आपके स्क्रीन में दिख रहा है, ये फटाफट लिख लीजिए बेटा, राइट। समझ रहा है क्या भाई? मज़ा आ रहा है क्या भाई? एकदम चिल आउट, एकदम हंसते खेलते पढ़ाई करने का। एकदम पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए भाई, बिना लोड के, एकदम आराम से होनी चाहिए। मतलब कोई प्रेशराइज कर रहा है, बोल रहा है पढ़ तो जाके पढ़ रहे हो, ये काम धंधे नहीं करने का अपने को। एकदम चिल आउट मोड में पढ़ने का। एग्जाम में पास 100% होने वाले हैं आप, टेंशन मत लो। लिख लो भाई। डन, सबने लिख लिया भाई पूरा? बहुत सारे स्टूडेंट्स आई गेस वो ग्रुप में बाद में ज्वाइन हुए। हो गया दादा? लिख गया? डन। अभी ध्यान से देखना है नेक्स्ट पॉइंट। सुनो सुनो सुनो,
सर अभी हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की। सर रिलेशनशिप प्रूव हो गई। सर प्राइस के साथ क्या रिलेशनशिप है सबका? सर प्राइस अगर बढ़ गया तो डिमांड उसका घट गया, प्राइस अगर कम हो गया तो डिमांड उसका बढ़ गया। तो नॉर्मल प्राइस के साथ में डिमांड का रिलेशनशिप क्या है? क्या है सर? इनवर्स रिलेशनशिप। डन? यस। सर वो सप्लाई गुड्स है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स? सप्लाई गुड्स, सॉरी प्राइस ऑफ सप्लाई, अरे वेट वेट वेट, सब्स्टिट्यूट गुड्स, मैंने सप्लाई लिख दिया गलती से, ये लो सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स गलती से लिख दिया। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा ही था ना, कॉफ़ी एंड प्राइस, कॉफ़ी एंड टी का। तो कॉफ़ी का प्राइस देख रहे हो आप और टी का डिमांड चेक कर रहे हो आप, राइट? कॉफ़ी का प्राइस देख रहे हो, टी का डिमांड देख रहे हो, दोनों का प्राइस नहीं देख रहे हो, दोनों का डिमांड नहीं देख रहे हो, एक का प्राइस और एक का डिमांड, ऐसा लिंक कर रहे हो आप। ठीक है सर, ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूट। सर अभी हमें कॉम्प्लीमेंट्री सिखाना है, ये रहा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 सर कॉम्प्लीमेंट्री। सर ये कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री सर कार एंड फ्यूल। सर ये क्या है? ये दोनों साथ में चाहिए। ये अभी ये अपना ये नैनादा जादव, नैनादा बहुत होशियार है, बहुत मतलब बहुत। ये ढोकली बोलती है कि मैं अभी आज के बाद में सिर्फ और सिर्फ BMW चलाऊंगी। मैडम ने ले भी लिया BMW ले लिया और बोलते हैं कि ठीक है देखो अभी आज से मैं सिर्फ BMW यूज़ करूँगी। BMW ले लिए, 4 फोटो ले लिए, चिंटी ने इंस्टाग्राम पे डाल दिया। ठीक है, बाबू सोना सब तरफ फॉरवर्ड हो गए। फिर बाद में बोलती है कि ठीक है अभी आज से मैं चलाऊँगी। मैडम बैठ गए चालू करने के लिए, बुर्र बुर्र बुर्र, कोई गाड़ी चालू नहीं हो रही ना, चिंटी के हो गए पोपट, चिंटी की गाड़ी चालू नहीं हो रही है, उसके दोस्त लोग सब हंस रहे उस पर। नैनदा क्या हो गया नैनदा? अरे क्यों चालू नहीं हो रही? अब भी तो लाई है, नई नई गाड़ी है, कार मैंने जस्ट डिलीवरी हुई है, घर पे आई है। ठीक है, मैडम ने देखा 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 1 घंटा हो गया, चेक चालू नहीं हो रही है। मैडम ने लगाया फ़ोन डीलर को, बोले झंडू बाम तेरे को समझता है क्या, आज तो खरीदी है गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी है, चल क्यों नहीं रही है? बोले मैडम हम पेट्रोल नहीं बेचते। सर दयानंदा है क्या? दयानंदा नहीं है वो, दयानंदा है रे, स्पेलिंग पढ़ने नहीं आता क्या? विशाल पटेल बोलता है दयानंदा, न्यानंदा है वो, न्यो है, न्यो मराठी का न्यो है वो, ढोकले। ठीक है चलो इधर आ जाओ। तो चिंटी को मालूम पड़ा, अरे तो तुम पहले क्यों नहीं बोले पेट्रोल नहीं है उसमें? मतलब नहीं हम पेट्रोल नहीं बेचते, हम सिर्फ गाड़ी बेचते। तो नैना तो बोलती है अरे झंडू माम तुमको इतना तो बेसिक कॉमन सेंस होना चाहिए कि गाड़ी अगर बेच रहे हो तो स्टार्टिंग में थोड़ा तो पेट्रोल डाल के दो, गाड़ी चले तो सही। क्या डिलीवरी करके रख दी उसमें कुछ पेट्रोल नहीं है, फिर मैं क्या चलाऊँ कैसे? पेट्रोल पंप तक तो लेके जाने दे वो। ठीक है, ओ सर सॉरी मैडम, सॉरी अभी मैं बेचता हूँ, 100 रुपये का पेट्रोल बेचता हूँ। अरे ढोकले 1 करोड़ की गाड़ी ली, तेरे को 100 रुपये का पेट्रोल डालते नहीं आया पहले? तो बोलते नहीं सर अभी डालता हूँ। ठीक है, मैडम को कार भी चाहिए, चाहे वो 1 लाख की हो या 2 करोड़ की या 10 करोड़ की 50 करोड़ की गाड़ी, कोई भी रहो, फ्यूल भी चाहिए। सर दोनों साथ में चाहिए ना सर, बोथ आर मैंडेटरी। सब्स्टिट्यूट में क्या था, दोनों में से एक चाहिए। तो यहाँ पे सर क्या चाहिए, बोथ आर मैंडेटरी, करेक्ट है ना? तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अभी ध्यान से देखो भाई, अगर कॉम्प्लीमेंट्री में आपको बोल दिया गया है कि बोथ आर मैंडेटरी है, तो एक चीज़ समझो, कार भी चाहिए फ्यूल भी चाहिए, वो भी एट द सेम टाइम, दोनों भी चाहिए एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं है सर आज गाड़ी ले लेते खट पेट्रोल लेते हैं ना, नहीं तो सर पेट्रोल पहले ले लेते हैं कार बाद में लेते हैं। अरे दोनों साथ में चाहिए। पेट्रोल लेके क्या करोगे, क्या घर जलाओगे क्या? लोग होंगे झंडू माम, कार लेके क्या सिर्फ फोटो निकालोगे क्या? आई बॉट द न्यू कार, इट फील सो ऑसम टू ड्राइव। अरे झंडू माम चला भी नहीं रहा है और बोलता है फील ऑसम टू ड्राइव। अरे ठीक है, दिखाने के दांत कभी ख़त्म नहीं हो गए इंस्टाग्राम में, इधर ध्यान दे। तो सर मेरी बात समझो, दोनों साथ में चाहिए। तो सर अभी ध्यान से देखो, सर कार है और ये फ्यूल है वापस। तो कार के इसमें 2 बच्चे, प्राइस और डिमांड, फ्यूल के इसमें 2 बच्चे, प्राइस और डिमांड। अभी इधर ध्यान दो, कार का अगर प्राइस बढ़ता है, कार का प्राइस बढ़ गया
तो कार का डिमांड कम होगा। ये तो बेसिक चीज़ है। मुझे एक बात बोलो, कार के रेट्स बहुत बढ़ गए तो कार खरीदने वाले अगर कम हो गए, कार खरीदने वाले ही लोग कम हो गए समझो, तो कार ही कम खरीदेंगे तो पेट्रोल भी तो कम खरीदा जाएगा, क्योंकि सर पेट्रोल लेके क्या करेंगे, करना है कुछ काम शुरू करो, अंताक्षरी वैसा नहीं चलता रे। पेट्रोल के साथ क्या अंताक्षरी, क्या घर जलाओगे क्या लोगों के? अरे बाबा पेट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी तो फ्यूल भी गिरेगा क्या? फ्यूल की डिमांड गिरेगी क्या? आंसर इज यस। समझो कार के रेट सस्ते हो गए तो कार की डिमांड बढ़ गई। अगर ज़्यादा गाड़ियाँ ले ली, सर पिछले महीने हमारे पुणे में 100 कार थे, अभी कार के रेट इतने कम हो गए कि अभी 500 गाड़ी आ गई, तो 400 गाड़ी के लिए एडिशनल पेट्रोल डालना पड़ेगा ना। क्या पानी डाल के चलाओगे क्या? नहीं सर, वाइपर में पानी डालते सर, हम तो पेट्रोल के टंकी में पानी डाल के गाड़ी चलाते। वाह बेटा वाह, मौज कर दी, यही बच गया था सुनना दुनिया में, ठीक है ना। तुम सही में मतलब तुमसे भारी कोई नहीं फिर दुनिया में, पानी डाल के चलाएंगे बोले, ठीक है ना, पेट्रोल लगेगा ना। रिलेशनशिप कौन सा बन गया, कौन सा बना रिलेशनशिप? कार और फ्यूल का रिलेशनशिप कौन सा बना? कार और फ्यूल का रिलेशनशिप बन गया सर जी। कार का अभी कार की डिमांड बढ़ गई, ज़्यादा कार हो गए तो फ्यूल की डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो सर रिलेशनशिप किसके साथ देखेंगे आप? तो सर रिलेशनशिप हम देखेंगे कार के प्राइस की, फ्यूल के डिमांड की। तो सर इन दोनों की रिलेशनशिप। अब बोलो, देखो सप्लीमेंट्री में किन दोनों की रिलेशनशिप देखा था हमने? टी के डिमांड की विद द प्राइस ऑफ कॉफी, करेक्ट है ना। तो ये देखा था हमने। देखो सर कॉम्प्लीमेंट्री में क्या देख रहे हो? कार के प्राइस की और फ्यूल के डिमांड की। देन तो अभी बोलो क्या होगा? सर क्या होगा बताओ ना। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या है? अगर कार के रेट बढ़ते हैं तो फ्यूल की डिमांड, कार की प्राइस, फ्यूल की डिमांड कम होती है। कार की प्राइस कम हो गई तो फ्यूल की डिमांड बढ़ती है। तो सर कौन सी रिलेशनशिप है इधर दादा? इनवर्स रिलेशनशिप है। याद रहेगा क्या बाबा? अरे दादा एक मुझे नहीं समझ रहा है, आपको एक बीमारी है, बताओ आपको कौन सी बीमारी पता है? आप सब लोगों को एक बीमारी है पता है, मैंने जस्ट अभी ऑब्जर्व की। एक बीमारी है आपको, जल्दी से जल्दी सुधरनी चाहिए। वो बीमारी बहुत खराब बीमारी है, जल्दी से जल्दी सुधरनी चाहिए। एक बीमारी है आपको, पता है कौन सी बीमारी पता है? तुमको सिर्फ लेक्चर देखने की बीमारी है, फ्री में, वो भी सिर्फ फ्री में। मतलब तुमको टीचर ने बोल दिया फ्री तो बस फ्री, मज़े लूटने फ्री के, बस रिटर्न में कुछ नहीं देना है आपको, है ना। सर आपने तो बोला पैसे नहीं देने, मैंने किधर बोला पैसे दो बोल के? अरे ढोक लो, लाइक शेयर कमेंट बेसिक चीज़ें रहती। कल के लेक्चर हो गए, ठीक है ना। जितने लोग इक्विवेलेंट देखते, 80-90 लोग इधर रोज लाइव देखते लेक्चर, ये कितने लाइक है इधर? इक्विवेलेंट चाहिए मुझे, इक्विलिब्रियम चाहिए भाई, नंबर ऑफ व्यूअर्स और लाइक, बात खत्म। सेम टू सेम, शेम टू शेम लाईक पाहिजे आपल्याला, शेम टू शेम। ए नहीं तो तुमको सबको मैं लेक्चर ही बंद कर देगा। इधर रोज का अटेंडेंस लगाने का काम है, लेक्चर को लाइक करना मतलब अटेंडेंस, बेसिक फंडा है अपना, ठीक है ना। दूसरी चीज़, लेक्चर एंड होती है, आपको लेक्चर कैसा लगा उसका कमेंट डालना मैंडेटरी एवरी डे, ठीक है। रिव्यू डालो भाई, अच्छा बुरा जो भी आपके सजेशन वगैरह जो भी है वो करना है, रोज डालना है आपको। क्यों सर ये क्यों? अरे बाबा बहुत सारे लोग हैं रे जो 25-25 30-30 हज़ार भर भर के क्लासेस लगा रहे हैं, यही पढ़ने के लिए, यही सिलेबस पढ़ने के लिए। कुछ नहीं रे, क्यों भरने का पैसा, क्यों भरने का है रे पैसा? फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको क्वालिटी एजुकेशन दे रहे ना हम, ठीक है। और आपके पहली बार नहीं है, ऑलरेडी CA CET CA फाउंडेशन CA में दिया ही है, इतने सारे रैंकर्स लाए। नॉट ओनली फाउंडेशन, वी टीच इंटर फाइनल प्रोफेशनल सब कुछ, इतना सब पढ़ा रहे, इतना अच्छा एकेडमी, इतना अच्छा सर्विस है, सब घर पे मिल रहा है। और क्या चाहिए रे? ढूंढ लो तुमको। 20-25 हज़ार तुम्हारे जाते थे तो सोचो आज 20-25 हज़ार बच गए, कितना क्या नहीं कर सकते आप उसके, ठीक है ना। यूज़ इट फॉर योर नेक्स्ट लेवल, CA में इंटर, और क्या चाहिए? नहीं, बेसिक फंड है भाई, इतना बेसिक चीज़ है। और नॉट ओनली फॉर माई सब्जेक्ट, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल। अटेंडेंस लगना ही चाहिए, लेक्चर चालू होते ही सब लोगों ने बोल देना अटेंडेंस लगा दो, बात खत्म। देन
चलो इधर ध्यान दो भाई। अच्छा, लाइक शेयर कमेंट में शेयर कर दिया करो, तुम्हारे भाई और बहनों, तुम्हारे चिंटू चिंटी को, दोस्त लोगों को बोलो, उनको कोई बाबा सीएमए कर रहा है तो पैसा मत भर रहे किधर भी, बस हो गया, इधर आ जा चुपचाप, वो ग्रुप को ज्वाइन कर ले जो पिन कमेंट में डाला हुआ है, बस इधर ध्यान दो। इनवर्स रिलेशनशिप हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, सब्सटीट्यूट हो गया, बेसिक प्राइस भी रेडी है अपना, डन। यस, परफेक्ट, क्या बताओ भाई, यस। तो सर इससे अपने को कंक्लूजन्स क्या क्या आ गया कि कार के प्राइस बढ़ेंगे तो फ्यूल की डिमांड कम होगी, कार की प्राइस कम हो जाएगी तो फ्यूल की डिमांड कम। तो सर कंक्लूजन में क्या क्या है देखो, प्राइस ऑफ कमोडिटी में इनवर्स रिलेशनशिप, सब्सटीट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप, सब्सटीट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप, और अपना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो कार एंड फ्यूल है, कॉम्प्लीमेंट्री अपना कार एंड फ्यूल, तो उसमें कौन सा है भाई साहब, थर्ड पॉइंट इनवर्स रिलेशनशिप, देन परफेक्ट, गुड डे, टेक केयर, खाओ पियो मजे करो। देखते देखते अपने क्लास में किधर टाइम जाता है कुछ नहीं समझता, ऐसे हंसते खेलते पढ़ लेने का, ठीक है। कितना टाइम हो गया, चलो करके, वी आर डन विथ 47 मिनट्स ऑलमोस्ट, डन, ख़त्म, लेक्चर डन, कल मिलेंगे आराम से, डन, चलेगा, यस, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, क्लोज ऑन द लिंक।